टिक न्यूज। इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अब तक प्रशांत किशोर ने कई दफा कई तरह के इल्जाम लगाए, कई दावे पेश किए कि बीजेपी के संपर्क में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के नेता इसलिए भी है क्योंकि हालात देखकर बीजेपी से फिर से जेडीयू गठबंधन की तैयारियां कर सकती है, राजद को चकमा दे सकती है। और यही सब के बीच एक और रिपोर्ट आई है और ये रिपोर्ट है आरजेडी के खिलाफ प्रशांत किशोर का नया दाव। जी हाँ, अब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और सीधा बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर नया बवाल खड़ा करते हुए उनके खिलाफ प्रशांत किशोर ने मोर्चा खोल दिया है। प्रशांत किशोर ने आरजेडी पर तंज कसते हुए कह दिया अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए कई ऐसा स्टेटमेंट देते हुए कि सब यही कह रहे हैं कि आरजेडी के खिलाफ प्रशांत किशोर का ये जो दाव है कहीं ना कहीं सीधा आरजेडी और जेडीयू के बीच के गठबंधन पर मुसीबत बनेगा। अभी तक नीतीश कुमार ने तेजस्वी के सामने ही अपनी सत्ता के गुणगान गाए और अपने कार्य के हिसाब देते हुए कहा कि 2005 से लेकर अब तक जितनी बार उन्होंने सत्ता की कमान संभाली, अल्पसंख्यकों के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया जो 2005 से पहले नहीं हुआ था, सब किया है, काम किया है। ऐसे में प्रशांत किशोर ने कहा कि बंधुआ मजदूर बना लिया है आप सबको आरजेडी ने। आप अपने बच्चों के भविष्य की चिंता किए बगैर एक ही पार्टी के लिए वोट कर रहे हैं। ये स्टेटमेंट प्रशांत का अल्पसंख्यकों को लेकर है। आरजेडी के खिलाफ सब कुछ गवाकर भी आप उनको वोट कर रहे हैं, क्या मिला आपको? देखिए, पीके का ये स्टेटमेंट सीधा नुकसान पहुंचाएगा तेजस्वी को, क्योंकि आने वाले भविष्य में तेजस्वी उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री पद पर विराजमान हो सकते हैं और इसलिए नीतीश भी उन्हें प्रमोट कर रहे हैं। हालांकि जितन राम मांझी तेजस्वी को सीएम पद पर फिलहाल देखने के मूड में नहीं है और इसके पक्ष में वो खड़े भी नहीं है। ऐसे में देखा जाए तो पीके का सीधा तेजस्वी के सीएम बनने के लक्ष्य पर यहाँ पर निशाना साधना उन्हें देखा जाए तो नुकसान पहुंचाने के बराबर है। तो चुनावी रणनीतिकार पीके जो एक महीने से बिहार में जन सुराज पद यात्रा पर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, बिहार की सरकार पर गांव-गांव जाकर जनता के बीच बिहार सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। आरजेडी पर इस बार उनका तंज बड़ी मुसीबत तेजस्वी के खिलाफ है। अब ये जान लीजिए कि इस पर जवाब देना तेजस्वी को कितना जरूरी है। महागठबंधन अभी बना है। पीके ने कहा नीतीश भाजपा के साथ थे तो भाजपा के 2 मुख्यमंत्री थे, एमएलए 75 थे, राजद के पास 77 विधायक हैं, फिर भी दूसरा उप मुख्यमंत्री नहीं बना। राजद के 2 ही पैर हैं, एम और वाई। दूसरा उप मुख्यमंत्री बनेगा तो लोग कहेंगे कि भैया एम को बनाओ, उनको भी पता है आप कहां जाएंगे। भाजपा से लड़ाई है तो रोक कर भी आपको उन्हें ही वोट देना पड़ेगा। 10 साल से मैं भाजपा से लड़ रहा हूं और ये लोग मुझे भाजपा की बी टीम बता रहे हैं। ये है कहना प्रशांत का सीधे तौर पर। पद यात्रा शुरू करने के साथ ही उन्होंने कह दिया है 3500 किलोमीटर की पद यात्रा पूरी होने के बाद सीधे जनता के मिजाज को आंकते हुए वो आने वाले समय में बिहार सरकार के खिलाफ नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान करते हुए नए दाव खेलेंगे। बिहार में नई दिशा पीके की होगी। अभी तक चुनावी रणनीतिकार वो बने रहे, अब चुनावी मैदान पर, जंग के मैदान पर नीतीश तेजस्वी के खिलाफ बड़ी मुसीबत वो खड़े करने वाले हैं। राजनीतिक दल बनाने को लेकर 11 या 12 नवंबर को वो निर्णय खुद ले लेंगे और ये रिपोर्ट आई है जो कि पश्चिम चंपारण के लौरिया में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इशारे भी किए। टिक न्यूज से तृप्ति की रिपोर्ट।